जरा अखिलेश यादव की बात कर लें। उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को, एक ब्राह्मण बहुत सीनियर लीडर को उन्होंने अपनी जगह पर नेता विपक्ष बना दिया है। अब इसको लेकर केशव जी भी बोले भाई कहाँ है तुम्हारा पीडीए। अच्छा, ये भी समीक्षा, इस विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने वही पीडीए के झगड़े से बचने के लिए ही ब्राह्मण को बना दिया क्या, या पीडीए में पिछड़ा, दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, अब ए फॉर अगड़ा भी हो गया है। तो क्या है इसके पीछे का राज हर्षवर्धन जी, ब्राह्मणों की याद क्यों आई? देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली तो ये कि जो हम लोगों को भूल गया है वो याद रहे, शिवपाल यादव बहुत बड़े नेता हैं। इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, अपने खून पसीने से सींचा है अगर किसी ने मुलायम सिंह यादव के बाद तो वो शिवपाल यादव। राम गोपाल जी तो ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अखिलेश के बहुत नज़दीक हैं, तो इसलिए बस उनकी उतनी ही भूमिका है। पार्टी में और कोई नेता नहीं है, और जितने लोग हैं ये सब उतनी ही वैल्यू रखते हैं कि आज अगर कल तक मुलायम सिंह यादव, आज अखिलेश यादव की कृपा में है तो वो बड़े नेता है, नहीं तो नहीं है। शिवपाल यादव को आज भी लगता है कि उनको उनका अधिकार नहीं मिला। वो ये मानते हैं कि उनकी जो हैसियत होनी चाहिए थी वो नहीं रही। आजम खान रहे नहीं, आजम खान जेल ही में है। तो एक तरह से कहें, अब अखिलेश के पास वो ताकत आ गई है जिसको वो जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। शिवपाल अपनी पार्टी बनाकर एक तरह से अंदाजा लगा चुके हैं। उस समय एक बार भाजपा में भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बात बन नहीं पाई और एक तरह से कहें कि बात रह गई। अब वो पीडीए जब कर रहे थे तो किसी को भी और बनाते और शिवपाल को नहीं बनाते तो उनके लिए संकट था। फिर उनको एक, जिसको कहते हैं ना कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो उनको ये लगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज है। अब जैसे बलिया की जो सीट उन्होंने जीती, वो दिख रहा है कि ब्राह्मण मतदाता वहां भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के चला गया। नीरज शेखर को टिकट नहीं देना चाहिए था, ये हम पहले भी बोल रहे थे, मतलब हारने के बाद नहीं बोल रहे, पहले भी बोल रहे थे, तो इसलिए इसको कह सकते हैं। ऐसी ढेर सारी जगहें हैं जहां कांग्रेस सपा गठजोड़ के साथ ब्राह्मण चला गया, कई सीटों पर चला गया। अखिलेश को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है। अभी इस इलेक्शन में, हाँ, इस इलेक्शन लोकसभा ब्राह्मण सपा के साथ गया, बिल्कुल गया है। मैं मतलब बलिया सीट का तो नाम ले रहा हूं, ऐसे कई सीटें हैं जहां गया हुआ। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, ये कह देना कि सिर्फ पिछड़े चले गए हैं। 5% वोट, क्योंकि अभी भी 80% से ऊपर ब्राह्मण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कुछ सीटों पर वो गए हैं। बलिया में दिया है सनातन पांडे को टिकट, तभी तो वो जीत के आ गया ना, ऐसे थोड़ी ना हुआ। ये जो हमारे यहाँ की सीट है, इलाहाबाद की सीट, जो जमुना पार वाले ब्राह्मण हैं उन्होंने दिया है, मेजा मांडा वालों ने कुछ, सबने नहीं दिया, लेकिन कुछ ने दिया। तो ये अखिलेश को एक अपॉर्चुनिटी दिखता है, और उनको ये भी लग रहा है कि जो मुलायम सिंह किया करते थे कि एक समय में जनेश्वर मिश्रा, बेनी प्रसाद वर्मा, मोहन सिंह, ऐसे बड़े बड़े उनके आसपास लोग हुआ करते थे, तो उस तरफ जाने की एक कोशिश है। लेकिन क्या माता प्रसाद पांडे जो अपनी आयु के उस पड़ाव पर हैं जहां उनको कई बार उनके ऊपर भी आया कि कुछ भी बोल जाते हैं, अभी बड़ा ऑडियो वायरल है। अब वो कितना सही कितना गलत, बड़ा अभद्र उसमें टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके अपने समीकरण में वो उनको लगता है। अब शिवपाल यादव क्या इसको एकदम से चुपचाप पी जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव ने स्मार्ट पॉलिटिक्स, समझदारी की राजनीति, मैं तो कह रहा हूं ना, क्राइसिस में भारतीय जनता पार्टी की क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और देखिए, केशव जी इतने बड़े नेता हैं, उनके तंज कसने का तरीका भी देखिए। वो कह रहे आप कह तो रहे पीडीए की राजनीति आपने ब्राह्मण को बना दिया। अब ये भी आप सोचिए कहां ले जाना चाह रहे हैं। मतलब केशव जी बड़े समझदार नेता हैं, हम तो उनको विश्व हिंदू परिषद के समय से जानते हैं, तो लेकिन इस तरह से तो ये डेस्परेशन में होता है, जब आपको लगता है कि नहीं मेरी कही हुई बात कहीं चले, कहीं लोग उसको देखें, तो इसलिए आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो शायद वो भी एक वजह है कि जो वो रिएक्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि वो एंटी ब्राह्मण स्टेटमेंट है, ये अच्छी बात नहीं है, उनके लिहाज से अच्छी बात नहीं। ये आपदा में अवसर है या मतलब आपदा है अभी अखिलेश नहीं? ऐसा है कि अखिलेश जी इस समय उनको लग गया है कि बहुत कुछ चुनाव जीतने के लिए करने की विपक्ष की तरह सरकार को घेरो आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। 4 चुनाव के बाद इस बार जो उनको सफलता मिली है, उनको लगता है कि हमने कास्ट इक्वेशन बनाया है और इस कास्ट को कंसोलिडेट करेंगे तो हो जाएगा, और वो कुछ बीजेपी के कारण से वो हुआ है, इसलिए उन्होंने किया है। दूसरा जो ये बता रहे हैं तो उसमें क्या है कि हर्षवर्धन जी कि समाजवादियों के बीच में बहुत रहा हूं, ये आम भाषा है उनके अंदर, शरीर के अंग प्रत्यंग का नाम लेना, एक दूसरे को बेवकूफ कहना। मैं लंबे समय से सभी विचारधारा के लोगों के साथ काम करता रहा हूं, और वो नहीं, वहां अस्वीकार नहीं है। वो समाजवादियों के बीच वो तो कम है। आपको हम लोग भी कई बार सुने हैं, जो पहले हमको दिक्कत होती थी, तो ये वहां स्वीकार है, वहां की भाषा है ये आपस में। ये लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि अवधेश जी वो मतलब अगर ऑडियो वायरल जो है वो सही है,
तो किसी महिला के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अगर वो सही, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हाँ, आजकल अभद्र- वायरल होता है। चलिए अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो ठीक है। चीज हम सुना नहीं सकते और व्यूअर्स ने शायद सुनी ना, उस पर क्या बात करनी। उससे क्या है कि पुराने समाजवादियों का जो ईडियम्स है ना, उसका एक मैं कह रहा हूं प्रेजेंटेशन चलिए उसको छोड़िए, गलत है वो। ये जो पॉलिटिक्स क्या है अखिलेश यादव की? नहीं, अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स ये है कि अब ब्राह्मण वोट जो 8 से 10% है उसको कंसोलिडेट करो आगामी चुनाव की दृष्टि से। अच्छा। और हाँ, और संसद के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में थोड़े बहुत असंतोष विधायकों में दिख रहा हो, अगर इस कास्ट के लोग हैं तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाए भविष्य के चुनाव में कि जिनको टिकट न मिले वो हमारी ओर रहे। ये बिल्कुल एक साफ साफ नीति उसमें दिखाई दे रही है उनकी। लेकिन जो ये बता रहे हैं, देखिए शिवपाल जी ने अलग पार्टी बनाई, हम लोगों के शिवपाल जी से हमारे बहुत पुराने कांटेक्ट है। सच ये है कि इस समय अगर कोई समाजवाद को धरातल पर थोड़ा बहुत जानता है, उसकी भाषा बोलता है, जो मुहावरे बचे हुए हैं, तो शिवपाल यादव के पास है। लेकिन अब परिवार का इतना दबाव, मिलना थोड़े चाहते थे, लेकिन अब बेटा है, परिवार है, उसको चुनाव लड़ना है, लगातार हार रहे हैं। शिवपाल जी को प्रॉब्लम होगी कि उनको नहीं बनाया, इनको बना दिया? प्रॉब्लम क्या होगी? ये शिवपाल जी के लिए सहन करना कठिन है। वो किसी प्रकार से खून का घूंट पी के रह रहे होंगे, जिसको बोलते हैं शिव खून। मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं वो खून का घूंट पी करके रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, सारा पैसा तो उधर है, तो मैं उम्मीदवार कहां से लड़ाऊं? अब आप ऐसी बातें फिर जो है फिर हो जाएंगी यहाँ पर कि आपके पैसा नहीं है। और वे चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। शिवपाल जी के शिवपाल जी के पास क्या? हाँ सर, देखिए शिवपाल जी ने तो कई बार खून का घूंट पिया होगा। था 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने खून का घूंट पिया होगा, कि उन्हें लग रहा होगा कि भाई मैं इतना नेता रहा हूं, मैंने नेताजी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा बनाया है, तो मेरा भी हक बनता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। उसके बाद जब अखिलेश यादव पूरी पार्टी लेकर चले गए उनके भाई के रहते, मुलायम सिंह के रहते, उस समय भी उन्होंने खून का घूंट पिया होगा। हालांकि मुलायम का साथ दिया, वो अखिलेश को रोक नहीं पाए, अखिलेश पार्टी ले गए। अब उसके बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उनको पार्टी में उस हिसाब से जनता का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भी दरवाजा भी खटखटाए थे अपने तरीके से। एक ऑप्शन देखा था कि क्या गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, या मैं भारतीय जनता पार्टी में जाता हूं तो मेरा क्या भविष्य हो सकता है। उन्होंने वो सारे ऑप्शन देखे। जब उन्हें समझ में आया कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ मिलना है घर पर ही मिलना है, तो आखिरी में वो घर पर लौट कर आया। उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है, यादव वोट बैंक के बाहर वो निकल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि शिवपाल यादव अलग चले गए तो पूरा अखिलेश का यादव वोट बैंक लेके चले जाएंगे। अपने बेटे को वो के राजनीति में भविष्य की देखनी थी, और खुद चुनाव लड़के देख चुके थे। वो चुनाव हार गए थे, हालांकि ठीक है उन्होंने राम गोपाल वर्मा के बेटे को भी चुनाव हरवा दिया था, 90,000 के करीब वोट ले गए थे। हाँ, राम गोपाल यादव के बेटे को हरा दिया था, महाराष्ट्र से ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको तकलीफ नहीं हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव 2007 में जो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की जो बात चली थी, जिस तरीके से वो ट्राई कर रहे हैं कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग करके जिससे सत्ता में आई थी, अब अखिलेश यादव को लग रहा है मैं सोशल इंजीनियरिंग कर 2027 के चुनाव में आ सकता हूं। अब अगर ये वो वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास तो मायावती जी के एक्सपर्ट भी हैं, तो वो पता चल जाएगा वो उस वक्त कैसे हो गया था और क्या इस बार इनके केस हो जाएगा। लेकिन